राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या किसी ने आपको छोड़ दिया है? क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? क्या आप टूट गए हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें? तो आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं है, ये खुद को साबित करने की बात है। ये अपने आप को इतना ऊंचा उठाने की बात है कि जिसने आपको छोड़ा था वो अपनी गलती पर रोए। ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, ये गीता का संदेश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने दुख को अपनी ताकत बनाएं। जब कोई आपको छोड़ता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि आप टूट जाएं, रोते रहें, उसके पीछे भागते रहें, खुद को कमजोर समझें। और दूसरा रास्ता है कि आप उठ खड़े हों, खुद को संभालें और खुद को इतना बदल दें कि पूरी दुनिया आपको नए नजरिए से देखे। और जब पूरी दुनिया आपको देखेगी तो वो इंसान भी देखेगा जिसने आपको छोड़ा था, और तब वो पछताएगा। लेकिन याद रखिए, ये बदलाव बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना है। ये बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए करना है। जब आप खुद के लिए बदलते हैं तो ये बदलाव स्थायी होता है, और जब ये बदलाव स्थायी होता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना बेहतर बना लें कि जिसने आपको छोड़ा उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सच में बदलें। सिर्फ दिखावा नहीं, असली बदलाव, अंदर से बदलाव, आत्मा से बदलाव। सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार कीजिए। जब कोई आपको छोड़ता है तो दुख होता है, ये स्वाभाविक है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दुख में डूबे मत रहिए। इस दुख को अपनी प्रेर ना बना लीजिए। सोचिए कि यह दुख आपको तोड़ने नहीं बनाने आया है, यह दुख आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आया है। जब आप इस दुख को ताकत में बदल देंगे तब असली बदलाव शुरू होगा। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो आपको गहराई से समझाएगी। ये कहानी है देवी सीता की। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। रावण रोज उनके पास आता और उनसे विवाह करने के लिए कहता, लेकिन सीता ने हमेशा मना किया। रावण के पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन सीता ने कभी हार नहीं मानी। सीता जी उस कठिन समय में भी अपनी गरिमा नहीं भूली। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। वो जानती थी कि भगवान राम आएंगे और उन्होंने खुद को संभाले रखा। उन्होंने अपने चरित्र को, अपनी पवित्रता को, अपनी मर्यादा को बचाए रखा। और जब भगवान राम आए, जब रावण का वध हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि सीता कितनी महान थी। रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस भी सीता को नहीं झुका सका। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप अपने आप को मत खोइए, अपनी गरिमा मत खोइए, अपना चरित्र मत खोइए। जब आप खुद को संभाले रखते हैं, जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करती है। और जिसने आपको छोड़ा था वो भी समझता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। इसके लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोड़ता है तो हम अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम सोना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। खुद का वो इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने काम में खुद को डुबो दीजिए, नई स्किल्स सीखिए, नए कोर्स कीजिए, अपनी नौकरी में बेहतर बनिए। अगर बिजनेस है तो उसे बढ़ाइए, अपने सपनों पर काम कीजिए। जब आप अपने करियर में सफल होंगे
तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो लोग आपको अलग नजर से देखेंगे। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपनी सोच बदलिए, नकारात्मक सोचना बंद कीजिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए, सकारात्मक सोचना शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक वीडियो देखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपकी सोच आपकी जिंदगी तय करती है। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपनी उपस्थिति में सुधार लाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने बालों को संवारिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। ये दिखावा नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा करते हैं। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। सोशल सर्कल बढ़ाइए, नए दोस्त बनाइए, नई जगहों पर जाइए, नए अनुभव लीजिए, जिंदगी को भरपूर जिए। जब आप खुश रहेंगे, जब आप एंजॉय करेंगे, तो जिसने आपको छोड़ा था उसे लगेगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं, और ये उसके अहंकार को चोट पहुंचाएगा। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत कीजिए, भगवान के करीब जाइए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, मंदिर जाइए। जब आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। जब आप भगवान से जुड़े होंगे तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपनी बुरी आदतों को छोड़, अगर आप में कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप गुस्सैल हैं तो शांत बनिए, अगर आप आलसी हैं तो मेहनती बनिए, अगर आप नकारात्मक हैं तो सकारात्मक बनिए। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपनी प्रतिभा को निखारिए। आपके अंदर कोई न कोई प्रतिभा जरूर है। किसी को गाना आता है, किसी को डांस आता है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को लिखना आता है। अपनी प्रतिभा को खोजिए और उसे निखारिए। जब आप अपनी प्रतिभा में माहिर होंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो जिसने आपको छोड़ा था वो भी सुनेगा। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनकी कद्र कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ खुशियां मनाइए। ये लोग आपकी असली ताकत है, और जब आप इनके साथ खुश रहेंगे तो जिसने आपको छोड़ा था उसे एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करना सीखिए। आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार कीजिए। अपनी कमियों को समझिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आप से नफरत मत कीजिए। आप अनमोल हैं, आप खास हैं, और आप किसी के चले जाने से कम नहीं हो जाते। नफरत मत करें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मानम रथिनम विद्ध, यानी अपने आप को रथ का स्वामी समझो। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, कोई और आपकी जिंदगी नहीं चला सकता। तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए और उसे उस दिशा में ले का जाइए जहां आप जाना चाहते हैं। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए, और जब वो पछताए तो आप वापस मत जाइए, क्योंकि आपने खुद को उसके लिए नहीं, अपने लिए बदला है। आप अब वो इंसान नहीं है जो किसी के लिए तरसता है। आप अब वो इंसान है जो खुद में पूर्ण है। आप अब वो इंसान है जो किसी को भी अपनी जिंदगी में रखने या निकालने की ताकत रखता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बदला लेने की बात है, लेकिन नहीं, ये बदला नहीं है, ये न्याय है। ये खुद को साबित करना है। जब कोई आपको गलत समझता है, जब कोई आपकी कद्र नहीं करता,
तो आपका फर्ज है कि आप खुद को साबित करें। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को इतना बदल दें कि वो इंसान पछताए। लेकिन याद रखिए, ये सफर आसान नहीं है। इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें धैर्य लगेगा। कई बार आप टूटेंगे, कई बार आप रोएंगे, कई बार आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस समय खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों ये कर रहे हैं। खुद को याद दिलाइए कि आप कितने मजबूत हैं, और खुद को याद दिलाइए कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मणीवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो बस अपना कर्म कीजिए, खुद को बदलने का कर्म कीजिए, बाकी फल की चिंता मत कीजिए। जब आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जिसने आपको छोड़ा है उसने आपको कमजोर समझा है, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत मजबूत हैं। और आज से आप दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कितने मजबूत हैं। खुद को इतना बदल दीजिए कि छोड़ने वाला पछताए, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और जब आप बदल जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया बदल गई है। भगवान कृष्ण आपके साथ हैं, बस विश्वास रखिए और अपना कर्म कीजिए। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी ने आपको छोड़ा हो और आपने तय कर लिया हो कि अब आप खुद को बदलेंगे, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, हिम्मत देने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूँ। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका दिल टूटा है, जिन्हें किसी ने छोड़ा है। हो सकता है ये संदेश उनकी जिंदगी बदल दे, उन्हें खड़े होने की ताकत दे। याद रखिए, खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। भगवान कृष्ण आपको शक्ति दे, साहस दे, सफलता दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।